वो दिन कब आएगा जब प्रेम अश्रुओं की वर्षा होगी। अब इसमें परिपक्वता आ गई तो कहते हैं कि ये व्याकुलता उत्पन्न हो गई। श्री कृष्ण के दर्शन के बिना एक एक क्षण, एक एक निमेष युग के समान लंबा लगने लगा और सारा संसार शून्य लग रहा है। आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अब चित्त की परम व्याकुलता भगवान के लिए हो गई। चित्त की व्याकुलता ये साधना का फल, परिणाम। अगर चित्त की व्याकुलता नहीं है तो भले हमने 1 करोड़ बार जप कर लिया, माला फेर ली, 4 धाम यात्रा कर ली, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो चित्त की व्याकुलता ही तो प्रमुख बात है। मियाँ साहब थे, वो हज करने की इच्छा से प्लानिंग किए। जब समय आया तो बाधा उत्पन्न हो गई और अपने प्लान को कैंसिल करना पड़ा। उनको दुख हुआ, सोचे अगले साल मैं जरूर जाऊंगा। अब फिर प्लानिंग इत्यादि किए, लेकिन जब समय आया फिर कोई बाधा उत्पन्न हो गई और प्लान कैंसिल करना पड़ा। ऐसे करते करते 40वीं बार, 40वें साल उन्होंने कहा अब तो मैं जरूर खुदा के घर जाके खुदा के दर्शन करूंगा काबा में। और फिर जब समस्या आई तो फिर बाधा के कारण प्लान कैंसिल हो गया। अब की बार तो मियाँ साहब फूट फूट के रोने लग गए। मैं कितना अभागा हूं, खुदा ने कृपा नहीं की। कितने लोग प्रति वर्ष हज के लिए जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए हम लोग जाते, तो लोग हज करने जाते कितने मियाँ लोग, और खुदा ने एक बार भी कृपा नहीं की। 40 साल से निरंतर मेरा प्रोग्राम फेल हो रहा। एक मौलवी साहब आए। मौलवी साहब ने कहा मियाँ साहब आप परेशान मत होइए, मैंने 40 साल हज यात्रा की है, 40 साल लगातार। वो 40 वर्ष की जो हज यात्रा है उसका फल आप ले लीजिए। आपके अंदर जो हज करने की व्याकुलता है वो मुझे दे दीजिए। हज करते करते व्याकुलता पैदा हो जाए, यही तो उसका फल है। वो व्याकुलता पहले संसार के लिए होती, बेटा बेटी के लिए, धन प्रतिष्ठा के लिए, संसार के सुख वैभव के लिए। अब वो व्याकुलता को भगवान के प्रति मोड़ना है।